Hi everyone, welcome to Code Era and myself Ayush Gupta, and in this video we will discuss about the problem D, not quite Lee of the recent Codeforces Global Round 17. So let me give you an alert. This problem is not like easy, right? This is actually relatively tougher than usual D that we see, right? So yeah, चलो problem statement देखते हैं. So Lee couldn't sleep. This is just time pass. Yeah, let's start from here. So a non-empty array b1, b2 up to bm is called good if there exists m integer sequence. Since the size of the array is m, you need to find m integer sequences which satisfy the following property कि ith sequence जो है उसका consist of bi consecutive integers, right? For example, if bi is 3, विल से कि ith सीक्वेंस कैन बी -1 0 1, मतलब कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए और साइज बी आई होना मतलब 3 होना चाहिए. लेट्स से अगर बी आई 3 है तो तुम ये भी बोल सकते हो, तुम ये भी बोल सकते हो, राइट? Assuming the sum of integers in the ith sequence is sum I, we want sum1 plus sum2 plus up to sum m to be equal to 0. सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट. कहने का ये मतलब है कि कोई भी एरे है, राइट? कोई भी एरे है, अगर वो एरे ऐसा दिख रहा है ना, b1 b2 b3 up to bm. Let me check if I have started the recording. Yeah, sure. I have started. Okay, cool. So अगर कोई भी एरे है जो कि ऐसा दिख रहा है कि b1 b2 up to bm, तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ होंगे, राइट? लेट्स से कि यहाँ पे वैल्यूज़ हैं कुछ भी है, मतलब लेट्स से यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है. तुम्हें क्या करना है कि एक एक्चुअली सीक्वेंस ढूंढना है कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का सच दैट उसका साइज 3 हो. तुम कुछ भी ढूंढ सकते हो. लेट्स से तुमने ढूंढा 1 2 3, ये कॉन्सिक्यूटिव है और इनका साइज क्या है 3. फिर एक सीक्वेंस ढूंढना है सेम, मतलब उसका साइज 4 होना चाहिए और कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स होने चाहिए. तो तुमने बोला चलो ठीक है कुछ भी ढूंढ लेते हैं, -1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, फिर 2. सिमिलरली 2 साइज का भी ढूंढना है. जैसे तुमने ढूंढा -3 -2, और एक साइज का भी ढूंढना है, तुमने ढूंढा लेट्स से 0. अब मैं क्या बोलूँगा कि लेट्स आई एम डिनोटिंग सम 1 एज समेशन ऑफ दिस 1 + 2 + 3, फिर सम 2 एज समेशन ऑफ दिस मच, मतलब इन सब का समेशन, सम 3 summation of this much, and sum 4 summation of this gap. And I want कि जो sum 1 plus sum 2 plus sum 3 plus sum 4 है, कहने का मतलब है इन सब का sum वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि ये जो एरे है ना, ये वाला, ये गुड है. तो ये चॉइस तो मेरी है, राइट, कि मुझे कौन से चूज़ करना है. द पॉइंट है कि वैल्यूज़ से अंतर पड़ेगा ना. तो अगर मैं किसी तरह ऐसे चॉइसेस ढूंढ पा रहा हूँ, इस टाइप के सीक्वेंस ढूंढ पा रहा हूँ सच दैट समेशन ऑफ एवरीबडी इज़ 0, तो मैं बोलूँगा कि ये जो एरे है गुड है. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. तो यू आर गिवन एन एरे a1 टू अप टू an, मतलब n साइज का एरे दिया हुआ है. सो इट हैज़ 2 to the power n - 1 नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस, राइट? करेक्ट, क्योंकि एनी एरे विल हैव 2 to the power n subsequence and one subsequence will be empty, so that's why they've written 2 to the power n - 1 non-empty subsequences. You need to find how many of them are good, मतलब out of all the subsequences you need to check कि अगर ये subsequence है let's say, तो are you able to choose some consecutive sequence of that particular size such that summation of everyone is 0. तो एक बार सैंपल देख लेते हैं तो थोड़ा समझ आएगा बात. तो ये सैंपल देखते हैं, ठीक है, ये सैंपल देखते हैं. इसमें क्या है 2 2 4 7. तो सबसे पहले तो फटाफट बताओ कि नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंसेस कौन कौन से होंगे. तो 2 होगा, फिर 2 होगा, मतलब एक तो पहले तो सिंगल एलिमेंट्स ले सकते हो, राइट? फिर 2 2 ले लो. तो मैंने बोला 2 2, मैंने बोला 2 2 4 हो सकता है. फिर 2 4 एक बार और आएगा क्योंकि एक बार यहाँ से फिर एक बार यहाँ से, राइट? सिमिलरली तुम बोलोगे 2 7 भी हो सकता है, 4 7 भी हो सकता है, 2 7 2 7, फिर 4 7, राइट? फिर आई गेस
फिर 3 के भी कई होंगे, 4 के भी कई होंगे, काफ़ी सारे बन जाएंगे एक्चुअली में। कितने बनेंगे? 2⁴ -1 बन जाएंगे, 15 सब सीक्वेंसेस बन जाएंगे। अब तुम्हें हर सब सीक्वेंस पे चेक करना है, क्या तुम ऐसा चूज़ कर सकते हो क्या? मतलब क्या ये एक सब सीक्वेंस है तो तुम सोचो कि ये एक एरे है, और क्या ये एरे गुड है क्या? अगर गुड है तो तुम बोलोगे इसको काउंट करेंगे। तो जितने भी सब सीक्वेंसेस गुड हैं तुम्हें उसका काउंट मुझे बताना है। अब सिंस द नंबर कैन बी वेरी लार्ज, क्योंकि 2⁴n किसी पर्टिकुलर n के लिए काफ़ी लार्ज हो सकता है, तुम्हें ये आंसर जो है वो मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 पे प्रिंट करना है। ठीक है, सो आई होप कि मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर होगा। ये सैम्पल अभी हम लोग कवर इसलिए नहीं करेंगे यार, काफ़ी सारे सब सीक्वेंस बन जाएंगे और काफ़ी मेसी हो जाएगा। अभी तो मेरा मेरा जनरल थॉट ये है कि चलो अब अप्रोच करना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। सबसे पहले तो ये सब सीक्वेंस वगैरह सब भूल जाओ तुम तो ये सोचो कि यार अगर हमारे पास एक एरे दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है वही बी वाला, B1 B2 B3 अप टू BM। तो ये एरे गुड और बैड कब होगा, पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा ना यार, तब ना हर सब सीक्वेंस के लिए सोचेंगे। पहले तो सिंगल कोई पर्टिकुलर एरे के लिए पता लगाना पड़ेगा ना कि ये गुड कब होगा और बैड कब होगा। मैंने सोचा ठीक है चलो अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। लेट्स सी कि ये एक नंबर लाइन है, इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं राइट, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे भी 4, ठीक है, और फिर ऐसे इनफाइनाइट है। मैंने बोला कि लेट्स से अगर एरे में सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है ना, और वो सिंगल एलिमेंट मतलब एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, और वो सिंगल एलिमेंट ऑड है, चलो अगर वो सिंगल एलिमेंट ऑड है, जैसे कि 5 आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, आप ध्यान से देखो, मुझे तो एक कोई कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट मतलब सीक्वेंस ही पकड़ना है। तो मुझे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेट्स से कि ये सीक्वेंस की स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो मुझे पता है ना कि ये 5 साइज का ही सीक्वेंस होगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब जो सीक्वेंस है वो यही होगा, मुझे तो पता है। मुझे बस स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करना है ना, फिर आगे का तो 5 साइज का तो ऑब्वियसली बन जाएगा वो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर सिर्फ एक वैल्यू ही सिर्फ आती है एरे में जो कि ऑड है, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो मैंने बोला हाँ यार, अपन ऐसा करते हैं ना कि बीच में ले लेते हैं इसको। बीच में मतलब पहले तो 0, फिर इसको इधर इधर एक्सटेंड करते हैं, फिर इसको इधर इधर एक्सटेंड करते हैं। ये मैंने 5 साइज का ले लिया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये है कि ये जो सब सीक्वेंस है ना, ये है एक्चुअली में, देखो ये क्या है, -2 -1 0 1 2, 5 लेंथ का है, 5 एलिमेंट्स है। और इसका सम जो अगर तुम करोगे तो तुम देखोगे कि ये -2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 0 तो 0 ही है, तो इसका सम 0 ही रहेगा। समझ आ रही है बात? तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऑड नंबर है ना, तो हम एक्चुअली में एक सबसी मतलब एक सीक्वेंस ले सकते हैं कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स वो नंबर्स का, सच दैट कि उसका सीक्वेंस का ही सम 0 हो जाए। करेक्ट? तो फॉर एनी ऑड नंबर वी कैन एक्चुअली टेक दिस सीक्वेंस, मतलब अगर जैसे कि अभी ऑड 5 है, अगर 7 भी होता तो भी ट्रू होता ना, मैं बोलता कि चलो यहाँ पे एक्सटेंड कर दो थोड़ा, अब 7 हो गए। फॉर एनी ऑड नंबर इट विल बी ट्रू, राइट? तो मैंने बोला सही है, काफ़ी सही। तो अभी एक बात बताओ, अब लेट्स से कि मेरे पास सिर्फ एक नंबर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं एरे में। ठीक है, ये भी काफ़ी सारे नंबर्स हैं, बट इन सब का सम ऑड है। इन सब का क्या है, सम ऑड है। तो मैंने बोला ओके, मतलब लेट्स से कि तुम्हारे पास जो एरे है वो कुछ इस टाइप का है कि 2 2 1, ठीक है, ये तुम्हारे पास एरे है। तो मैंने बोला व्हाट इज़ द सम? तुमने बोला 5। मैंने बोला ठीक है, अगर सम 5 है तो मुझे पता है कि एक अगर मेरे पास सिंगल 5, एक 5, अगर मेरे पास सिंगल 5 होता तो मैं रख सकता था। मैं क्या करता 5 को ऐसे रख देता, सिंगल 5 को, और इसका सम 0 होता ऑब्वियसली। तो मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है यही करो सेम। अब तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो कि मैंने एक 2 का इधर ले रखा है, 2 का हो गया 2 साइज, फिर नेक्स्ट 2 का ये ले रखा है, और फिर एक 1 साइज का ये ले रखा है। आर यू एबल टू विजुलाइज? मैंने क्या बोला कि एक मैं क्या करूँगा, ये 2 का ये ले लूँगा, तो एक मेरे पास -2 -1 हो गया, फिर नेक्स्ट 2 के लिए ये दोनों ले लूँगा,
0 1 हो गए, और फिर ये 1 के लिए मैं सिर्फ ये वाला एलिमेंट ले लूँगा। सीक्वेंस ही तो लेना था यार कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स का, जिसका साइज 2 2 1 हो, तो 2 2 1 ही तो है साइज। और अगर तुम देखोगे कि ये एक्चुअली में वही चीज़ है कि -2 एक दूसरे को काटेंगे, -1 1 एक दूसरे को काटेंगे, तो सम 0 आ जाएगा। कहने का ये मतलब है कि सिंस मुझे पता था कि मैं सिंगल ऑड नंबर के लिए कर सकता हूँ, तो मैंने इसको एक्चुअली में रिड्यूस कर दिया। मैंने क्या बोला कि अगर सम भी ऑड है ना, तो मैं उसको विजुलाइज करूंगा कि एक वो सिंगल ऑड नंबर है। लेट्स से कि सम 7 होता, इन सब का सम 7 होता। 7 कैसे होता, तुम बोलो कि ये 4 होता, चलो तो 2 4 1 है, मैंने बोला सम जो है वो 7 है। तुम इसको ऐसे विजुलाइज करो कि एक सिंगल नंबर 7 है और तुमने इसको 7 को ऐसे रख दिया है, ये 7 है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब फर्स्ट 4 नंबर्स जो होंगे ना, फर्स्ट 4 नंबर्स कौन से हुए, ये मैंने बोला इसका तो एक सीक्वेंस बन गया कॉन्सिक्यूटिव का। फिर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टू को बोलो, नेक्स्ट 2 ये है, इसका दूसरा बन गया और ये इसका 1 बन गया। अब तुम देखोगे तो 4 + 2 + 1 7 ही है, और इनने पूरे का पूरा कवर भी कर लिया, और तुमने बीचों बीच लिया था तो इनका समीशन सबका 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि मैंने उसी चीज़ को एक्चुअली में रिड्यूस कर लिया। मैंने बोला कि अगर समीशन ऑड है ना, तो तुम ऐसा समझो कि पूरा एक बड़ा सा ऑड नंबर दिया हुआ है तुम्हें, और तुम इनको बस ऐसे एक साथ में लगाते जाओ इस तरह से कि ये सारे लोग बीच में रखाएं। अब बीच में रखाएंगे तो तुम्हें पता है कि ये बंदा इसको उड़ा देगा, ये इसको उड़ाएगा, ये इसको उड़ाएगा, 0 बच जाएगा, 0 0 है, हमारा समीशन सम 0 आ जाएगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है यार, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये है कि कोई भी एरे या कोई भी सब सीक्वेंस, ठीक है, अभी मैं एरे की बात कर रहा हूँ, कोई भी एरे है अगर उसका सम ऑड है, तो तुम एक्चुअली बोल सकते हो कि वो एरे गुड है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें पता है कि तुम क्या करोगे, हमने अभी डिस्कस किया। अब मैंने बोला ठीक है, अब अगर सम ऑड नहीं है, लेट्स से सम इवन है, तो उस केस में क्या करेंगे यार, हम्म उस केस में क्या करेंगे। अब एक बात बताओ, जैसे अगर किसी भी चीज़ का सम इवन है, किसी भी एरे का, तो उसमें जो ऑड नंबर्स होंगे ना, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स होंगे, वो इवन नंबर ऑफ बार आए होंगे। नहीं आया समझ में, देखते हैं। लेट्स से किसी कोई भी एक एरे लो जिसका सम इवन है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है, मतलब एक एरे लेने का जिसका सम इवन बनाना है, तुम बोलोगे कि सारे इवन नंबर्स ही ले लो, मैंने बोला ठीक है ले लो। तुमने बोला 2 4 6 2 8 ले लिया, मैंने बोला हाँ पक्का इसका सम तो इवन ही होने वाला है। बट एक केस ऐसा भी हो सकता है ना कि जिसमें कुछ ऑड नंबर्स भी आए, तो मैंने बोला जैसे 1 3 2 4 5 7, इसमें भी तुम बोल सकते हो ना कि ये इवन जो नंबर्स हैं इसको तो हटा ही दो, इनका तो सम इवन ही रहेगा। व्हाट अबाउट दिस ऑड गाइस, तो मुझे पता है कि जब मैं दो ऑड को ऐड करता हूँ तभी मुझे इवन मिलता है। तो इसका ये मतलब है कि जो ऑड होना चाहिए वो पेयर्स में होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स होने चाहिए, अगर तुम यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3 4, वो 4 है, और 4 इवन है। अगर लेट्स से मैं यहाँ पे 9 और ऐड कर देता हूँ, तो फिर ये इसका जो टोटल सम है ना वो ऑड हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर ऑड 1 प्लस ऑड 2 प्लस ऑड 3 प्लस ऑड 4 प्लस ऑड 5, अगर 5 ऑड नंबर्स को तुम ऐड कर रहे हो, तो तुम्हें पता है कि ये दोनों एक इवन नंबर बनाएंगे, ये दोनों एक इवन नंबर बनाएंगे। अब इवन 1 प्लस इवन 2 भी एक इवन नंबर ही बनाएंगे, और इवन 3 प्लस ये ऑड 5, ये एक ऑड नंबर बनाएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सम जो है वो इवन है, तो मुझे ये पता है, मुझे क्या पता है अगर सम इवन है तो, कि इसमें इवन नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स होंगे, राइट। क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स होंगे। और इवन मतलब जो इवन एलिमेंट्स हैं वो तो कितने भी हों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका तो सम इवन ही रहेगा। लेट्स कंसीडर अ केस, मतलब तुम्हें पता है कि जो नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स हैं वो इवन होंगे, मतलब 0 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, सो ऑन, राइट। लेट्स कंसीडर अ केस कि जब ऑड नंबर एक्चुअली में प्रेजेंट है एरे में, मतलब एटलीस्ट 2 लोग प्रेजेंट हैं एरे में, ठीक है। अगर 0 है तो मैं बोलूँगा कि ऑड नंबर प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। तो लेट्स कंसीडर अ केस कि सम तो इवन है एरे का और 2 ऑड नंबर्स भी प्रेजेंट है एटलीस्ट। मैंने बोला ठीक है, तो हमारे पास एक एरे है जिसमें एटलीस्ट 2 नंबर ऑड है, मतलब ऑड 1 और ऑड 2 तो हैं,
अब यहाँ पे कुछ भी होता रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऑब्वियसली सम तो इवन है, क्योंकि अगर और भी होंगे ऑड तो मैं बोलूँगा कि वो भी तो पेयर्स में ही होंगे ना, जैसे ऑड 3 और ऑड 4 है, फिर बाकी सब इवन है। मैंने बोला ठीक है, मैंने ये मेक श्योर किया कि चलो एटलीस्ट 2 ऑड नंबर आ रहे हैं और ये इसका एरे का सम जो है वो इवन होगा। अब मैंने बोला ओके, ओके मतलब इस पार्ट का सम इवन है, राइट। हम्म मैंने बोला अब क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या, कि ये एरे गुड बन जाए, क्या हम ऐसे सीक्वेंसेस चूज कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं यार, ऐसा करते हैं कि ये ऑड वन को अभी भूल जाओ, अभी इसको तुम भूल जाओ, ठीक है, ये ऑड वन था अभी। अब बताओ कि ये जो सम है ये क्या होगा, ऑड होगा कि इवन होगा। तुम बोलोगे कि यार ये ऑड एलिमेंट है तो ये पूरा सम इवन है, तो ऑड प्लस इवन तो ऑड होता है। तो मैंने बोला कि ये कुछ एक पर्टिकुलर ऑड नंबर बन गया, ऑड 3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्या मुझे पता है कि अगर मेरा सम ऑड है तो कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम, तुम बोलोगे हाँ। मैं बोलूँगा कि ये ऑड 3 जो है ना इसको ऐसे लाके एकदम रख दो, एकदम बीचों बीच नंबर लाइन के ऐसे लाके रखो सिमेट्रिकल। तुम्हें पता है कि जितने नेगेटिव लोग हैं उतने ही पॉजिटिव लोग हैं, और एक बीच में ज़ीरो भी है। ऑड 3 को तो मैंने ऐसे ला के रख दिया और इसका एक्चुअली में सम ज़ीरो हो गया। अब तुम बोलोगे ठीक है, बट तुम आपने तो मतलब ये ऑड वन को भूलने को बोला था। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, भूलो मत, अब ऑड वन को भी पिक्चर में लाएंगे। तुम्हें पता है कि हम ऑड 3 जिनका सम इन लोगों का, इनका एक्चुअली में सम ऑड था, उन लोगों को कुछ इस तरह से रख सकते हैं, राइट, सच दैट उसका सम इवन मतलब ज़ीरो हो जाए। ये ऑड 3 रखा है जिनका टोटल सम ऑड 3 है, राइट। अब तुम बोल सकते हो ना सेम विद प्रीवियस एनालॉजी कि यहाँ पे ब्लॉक्स होंगे कुछ जो ऑड 3 सम बना रहे होंगे, राइट, और वो ब्लॉक्स नथिंग बट ये यहाँ पे जो जो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वही होंगे, राइट। मैंने बोला करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज कि ये ऑड वन छूट गया है, मतलब ऑड वन को तुमने नहीं कंसीडर किया, इसका भी तो कुछ करोगे ना। मैंने बोला ये तो एक सिंगल एलिमेंट है और ये ऑड है, तो मुझे पता है कि ऑड को कैसे कैसे क्या बोलते हैं, ऑड को कैसे सेटिस्फाई करना है। मैं बोला ठीक है, ऑड वन को भी बीच में रख दो। मैंने बोला कि ऑड वन को भी मैं ऐसे बीच में रख दूंगा। अब तुम देखोगे कि ये ऑड वन का भी जो सीक्वेंस है इसका सम ज़ीरो है, और ये टोटल ऑड 3 जो लोग बना रहे हैं वो भी ज़ीरो ही सम बना रहे हैं, तो टोटल सम जो होगा ना वो ज़ीरो बन जाएगा। कहने का मतलब है कि इवन इफ सम ऑफ योर एरे इज इवन, बट अगर उसमें एटलीस्ट एक ऑड भी आया है, एटलीस्ट वन ऑड भी आया, अब तुम्हें पता है कि ऑड ऑड नंबर्स में तो आएंगे नहीं, इसका मतलब है एटलीस्ट दो ऑड, राइट। अगर सम इवन है तो एटलीस्ट दो ऑड आएंगे, फिर भी तुम एरे को गुड बोल सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कर पाओगे इस तरीके से। अब एक केस बच गया है यार, है ना, एक केस बच गया है, तो नेक्स्ट पेज पे उसको डिस्कस करते हैं। अरे शिट, क्या हो गया, ये बंदी हो गया। अब एक केस बच गया है, वो केस ये है कि तुमने डिस्कस कर लिया कि अगर सम ऑड है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो तो काफ़ी ईजी है। अब हमने डिस्कस किया कि सम इवन है बट उसमें एटलीस्ट एटलीस्ट ऑड एलिमेंट्स आए हैं, तो ऑड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन से ऑड एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। अब एक और केस यहाँ पे भी ये बचता है कि सम तो इवन है एंड नो ऑड एलिमेंट्स, मतलब ऑड एलिमेंट्स आए ही नहीं उसमें, इसको अब डिस्कस करना बचा है और यही केस बच गया है, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाकी केसेस तो गुड ही हैं। इसको भी तुम गुड बना सकते हो, इसको भी तुम गुड बना सकते हो, व्हाट अबाउट दिस, तो मुझे अभी नहीं पता है कि कोई भी ऑड नहीं आया तो क्या करना है। मैंने बोला ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ एरे इन विच एवरीबडी इज इवन, कि अगर कोई ऑड नहीं आ रहा है तो सारे लोग इवन है। मैंने बोला ठीक है, मतलब ये B1 B2 B3 B4 अप टू बी के हैं, के एलिमेंट्स हैं लेट्स से, एंड एवरी वन इज इवन, मतलब B1 भी इवन है, B2 भी इवन है, B3 भी इवन है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि क्या इस मतलब इस एरे को भी हम मतलब गुड बैड कुछ बोल सकते हैं क्या, या फिर क्या कंडीशन रहेगी कि ये एरे गुड बनेगा, या फिर क्या कंडीशन रहेगी कि ये एरे बैड ही रहेगा। तो मैंने बोला ओके। अभी तो पॉइंट इज कि ये इतना ईजी नहीं है यार केस। क्यों ईजी नहीं है, क्योंकि जब तुम ये नंबर लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, कि ऐसे ही मतलब तुम बीच में रखने की कोशिश कर रहे हो, द पॉइंट इज कि अगर तुम कोई इवन नंबर लेते हो ना, जैसे 4, तो वो नंबर लाइन पे इस टाइप से रखाता है, मतलब एकदम सिमेट्रिकल नहीं रख सकते उसको तुम, समझ रहे हो।
तो -1 और 1 तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट 2 बच जाएगा। अब कोई दूसरा इवन नंबर होगा, जैसे तुमने किसी उसको कहीं और रखा है तो उससे कुछ और बच रहा होगा। तो इतना इजी नहीं है इसको एकदम सारे अगर इवन नंबर हैं तो इतना इजी नहीं है कि तुम एकदम स्मार्ट वे से इनको प्लेस कर पा रहे हो। करके भी देख सकते हो तो मतलब अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कुछ ऐसे रखने का कि कोई ऐसा कुछ बन रहा है क्या ऑब्जर्वेशन की हमेशा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एकदम इतना लोड नहीं लेते हैं, मतलब एकदम स्मार्टली वगैरह रखने का लोड नहीं लेते हैं। अपन तो एकदम मैथमेटिकली चलते हैं, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे इसको कि कौन सी कंडीशंस होंगी जिन कंडीशंस पे ये जो एरे है ये गुड बनेगा, और कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये बैड ही रह जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, चलो बताओ कैसी क्या कंडीशन है। अब मैंने बोला कि सिंस तुम्हें पता है कि ये जो B1 है ये इज नथिंग बट अ साइज ऑफ सीक्वेंस, साइज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस, राइट। तो मैंने बोला कि ठीक है, B1 के लिए तुम एक सीक्वेंस ले रहे होगे ना, चूज कर रहे होगे विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सम x। तो मैंने x1 बोल दिया, और तुम्हें B1 साइज का सीक्वेंस लेना है जो कि कॉन्सिक्यूटिव है, तो मैं बोलूँगा ठीक है x1, फिर नेक्स्ट एलिमेंट x1+1, x1+2, और तुम कब तक लोगे ये x1 प्लस B1-1 तक लोगे, करेक्ट। x1 प्लस B1, या फिर तुम बोलो मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे सोच लो, तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, एरे ना ए से फील आती है थोड़ी, जो कि A1 A2 A3 A4 अप टू AK है, और तुम्हें पता है कि एवरीबडी इज इवन। नाउ अभी हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, यही वाला बच गया है, बाकी सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं बोलूँगा कि ठीक है, टेक्निकली सम क्या बनेगा, मतलब जो मेरा सम बन रहा था सम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A1 के लिए एक कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा, A2 के लिए ढूंढना पड़ेगा, A3 के लिए, सो ऑन, राइट। A1 के लिए अगर मैं कोई कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस ढूंढ रहा हूँ तो मुझे पता है कि बस स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। लेट्स से स्टार्टिंग पॉइंट x1 है, मैं तो अभी सब अज्यूम ही कर रहा हूँ, सारे वेरिएबल्स ही ले रहा हूँ, राइट। मैंने बोला ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट x1 है तो फिर ये कहाँ तक जा रहा होगा, तो x1+1 x1+2, ये कहाँ तक जा रहा होगा, x1 प्लस A1-1 तक। अगर A1 2 भी है तो तुम ये दो लोगों को लोगे ना, तो ये 1 तक जा रहा है। अगर A1 4 भी है, तुम्हें पता है A1 तो इवन ही हो सकता है, तो ये यहाँ पे x1+3 तक जाएगा, तो A1-1 तक जाएगा, करेक्ट। तो मैंने बोला सही है, अगर मैं कोई कोई भी सीक्वेंस चूज करता हूँ जिसका जो कि कॉन्सिक्यूटिव है स्टार्टिंग फ्रॉम x1 और उसका साइज A1 है, तो वो ये है एक्चुअली, वो सीक्वेंस ये है। तो मैं पूछूंगा कि सम वन क्या होगा यार, सम वन इज नथिंग बट सम ऑफ दिस सीक्वेंस, है ना। इसका सम क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि x1 प्लस x1+1, राइट, इसको थोड़ा ऐसा देखो, प्लस x1+2 प्लस x1+3 अप टू x1 प्लस A1-1। थोड़ा सा अब मैथमेटिकली जा रहे हैं हम, बट मैथ्स ऐसा कोई तगड़ा यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्कूल वाला मैथ्स ही यूज़ करेंगे, देखते जाना बस बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखते रहो क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ का सम हम कब इवन ज़ीरो बना पाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने बोला क्या हम इसको जनरली कुछ लिख सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ, ये x1 जो है ये A1 बार आएगा, राइट। तो मैंने बोला A1 इंटू x1 प्लस, अब तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, अप टू A1-1, तो दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट A1-1 नंबर्स। तो वो क्या होता है, वो होता है A1 इंटू A1-1/2, तो ये है सम वन। अब सिमिलरली सम टू क्या होगा, सम टू जो कि A2 साइज का है, और तुमने बोला कि हम तो आर्बिट्रेरली स्टार्ट करें तो x2 बोल दिया जहाँ से स्टार्ट करें, तो मैंने बोला A2 इंटू x2 प्लस A2 इंटू A2-1/2, है ना। सिमिलरली सम थ्री कुछ होगा, सम फोर होगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर एरे गुड है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, चलो एरे इज गुड, एरे अगर गुड है तो क्या हो रहा होगा यार, तुम प्रॉब्लम में भी देखो, ये जो सम वन सम टू है ये जीरो हो रहे होंगे। मैंने बोला कि सम वन प्लस सम टू प्लस सम थ्री अप टू सम के, ये लोग जीरो हो रहे होंगे, एग्री। मैंने बोला ठीक है, सम वन की मुझे वैल्यू पता है, सम वन की वैल्यू क्या है देखो, A1x1 प्लस A1 इंटू A1-1/2, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, सम वन की वैल्यू है A1x1 प्लस A1 इंटू A1-1/2। सिमिलरली सम टू की क्या वैल्यू है, तो तुम बोलोगे A2x2 प्लस A2 इंटू A2-1/2 एंड सो ऑन, राइट। और ये चीज़ जीरो के इक्वल होनी चाहिए, एग्री।
अब अगर ये चीज़ 0 के इक्वल हो रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना जिसमें x1 x2 नहीं आ रहा है, इसको उधर भेजो, उस तरफ भेजो। तो मतलब वही इक्वेशंस के साथ खेल रहे हैं अभी हम। तो मैं बोलूँगा ठीक है, अब बन गया a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अप टू a k ये किसके इक्वल होना चाहिए यार? नेगेटिव ऑफ a1 इंटू a1 माइनस 1/2 प्लस a2 इंटू a2 माइनस 1/2 सो ऑन अप टू ak इंटू ak माइनस 1/2। एग्री? अब द पॉइंट इज, तुम ऐसा सोचो कि ओके मतलब कुछ तुम x1 x2 x3 का कुछ तुम चुन रहे हो, मतलब अप टू xk तुम ऐसा कुछ चुन रहे हो कोऑर्डिनेट्स, सच दैट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मैंने बोला कि इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर नेगेटिव तुम ये नेगेटिव को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम नेगेटिव बना पा रहे हो लेट्स से इसको सोच के, या फिर तुम ऐसा सोचो कि अभी मैं ये नेगेटिव हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ अभी सोचो, रुको। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम कोई पर्टिकुलर x1 x2 x3 xk को चूज करके इस एक्सप्रेशन को ये इसके इक्वल बना पा रहे हो, तो मैं बोलूँगा मुझे तो नेगेटिव बनाना था ना, तो मैं बोलूँगा कि मैं x1 नहीं लूँगा, मैं माइनस x1 ले लूँगा। मैं इस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा कि माइनस यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। कहने का ये मतलब है कि मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ठीक है मैं माइनस x1 ले लूँगा, माइनस x2 ले लूँगा, माइनस x3 ले लूँगा, माइनस x4 ले लूँगा, अगर मुझे नेगेटिव भी बनाना है तो। अभी मैं प्रॉब्लम ये वाली सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कोई कॉम्बिनेशन ऐसा मिले मुझे x1 x2 x3 xk का, सच दैट a1 x1 ये सब जो लोग हैं ना ये इसके इक्वल हो जाए। तुम बोलोगे कि यार माइनस के इक्वल करना था, तो मैं बोलूँगा ठीक है, अरे सॉल्यूशन तो फाइंड कर लो x1 x2 अप टू xk का, जो कि एटलीस्ट इसके इक्वल हो। अगर तुम्हें सॉल्यूशन मिल गया तो मैं बोलूँगा ठीक है, मेरा जो डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा ना वो तो ये होगा -x1 -x2 -xk। क्योंकि अगर मैं सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या देंगे, ये वैल्यू एक्चुअली में देंगे माइनस ऑफ दिस का। करेक्ट? ठीक है। तो अभी मुझे देखना है कि यार, अब मुझे देखना है कि ठीक है अगर सॉल्यूशन गुड हो रहा है ना, अगर एरे गुड है तो ये चीज़ जो है ये इसके इक्वल होनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि तुम x1 x2 x3 xk का कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर पा रहे होगे, तुम ऐसा कोई और मतलब कॉम्बिनेशन x1 x2 x3 का फाइंड आउट कर पा रहे होगे, सच दैट ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल हो जाए। करेक्ट? यहाँ तक अभी तक समझ आ रहा है ना सब? नहीं आ रहा है समझ में तो थोड़ा सा मतलब रिवॉच करके देखते रहना, क्योंकि आगे थोड़ी सी थिंग्स और मैथमेटिकल और ट्रिकी होने वाली हैं। ओके ठीक है। अब अगर तुम इस LHS को ना, तो ये RHS है, अब तुम देख सकते हो कि एक्चुअली में ठीक है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब तुम देख सकते हो कि RHS में नीचे सब में 2 आ रहा है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, जब मैं LCM मतलब ऐड करते हैं तो एक ही 2 रह जाता है ना, तो एक नीचे 2 आ रहा है और ये सब ऐड है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये 2 को इधर भी भेज सकते हैं राइट, तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। यू कैन से कि 2 टाइम्स a1 x1 प्लस a2 x2 अप टू ak xk ये इक्वल होगा RHS के। अब RHS में बाई 2 नहीं है तो मैंने 2 को इधर भेज दिया, ये इक्वल होगा a1 इंटू a1 माइनस 1 प्लस a2 इंटू a2 माइनस 1 टू ak इंटू x, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, ak माइनस 1 के। सही है? ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जो चीज़ है LHS में, ये चीज़ ये एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन है a1 a2 अप टू ak का। द पॉइंट इज कि मैथ्स में एक थ्योरम होती है और वो थ्योरम ऐसी कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो थ्योरम ये होती है कि अगर तुम्हारे पास दो लोग हैं a1 और a2 और तुम इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इनका, a1 x1 प्लस a2 x2। तो थ्योरम ये बोलती है कि ये जो बना ना रिजल्ट, ये एक्चुअली में डिविजिबल होगा, ये एक्चुअली में डिविजिबल होगा इनकी GCD से। इसका ये मतलब है कि ये जो बंदा बना है ये एक्चुअली में विल बी अ मल्टीपल ऑफ देयर GCD, मतलब GCD मतलब GCD ऑफ a1 a2 का मल्टीपल ही बनता है। तुम ऐसा कुछ मतलब डिफिकल्ट नहीं है इसको देखना। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ठीक है अगर तुमने a1 a2 a1 x1 प्लस a2 x2 बनाया है, तो मैं तो यही चेक कर रहा हूँ ना कि लेट्स से GCD इज जी, मैं जी बोल रहा हूँ, तो मैं यही चेक कर रहा हूँ कि मॉड्यूलो जी जो है वो 0 होगा, मतलब मॉड्यूलो जी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बोल सकते हो कि चलो मॉड्यूलो को अंदर भेज दो, तो ये हो गया a1 x1 मॉड्यूलो जी
प्लस A2 x2 मॉड्यूलो जी। तो तुम्हें पता है कि A1 मतलब G में तो G अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है A1 A2 का, मतलब G डिवाइज़र है A1 का, तो अगर G से तुम A1 को का मॉड लोगे तो ज़ीरो आएगा, तो ये चीज़ ज़ीरो आएगी। सिमिलरली ये भी चीज़ ज़ीरो आएगी, तो इसका मॉड ज़ीरो आएगा। तो थ्योरम ऐसा कोई, बस मैंने थ्योरम नाम ले दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ एकदम ही कड़क मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। कहने का ये मतलब है कि अगर जब भी तुम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हो ना दो नंबर्स का, तो ये जो रिजल्ट बनता है ये मल्टीपल होता है इनके जीसीडी का, मल्टीपल ऑफ जीसीडी। तो अब अगर हम चाहें तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम दो नंबर्स की बात कर रहे थे, अभी हम के नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो रिजल्ट है इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ जीसीडी ऑफ A1 A2 A3 अप टू AK। मतलब A1 A2 A3 अप टू AK का जो जीसीडी होगा ना, उसका ये मल्टीपल होगा ये वैल्यू। अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मतलब ये जो LHS है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 2 टाइम्स GCD ऑफ A1 A2 A3 अप टू AK इनटू समथिंग है। तो मैं बोल रहा हूँ समथिंग, ठीक है, मुझे पता नहीं है समथिंग क्या है, बट समथिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम GCD से डिवाइड करोगे तो ये समथिंग आ जाएगा। कहने का ही मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक्चुअली में मल्टीपल होगा GCD का। वही मैंने लिखा है, वही मैंने लिखा है, और ये एक्चुअली में इक्वल होगा इस चीज़ के। अब अगर तुम इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको भी अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, तो ये A1 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। मतलब अगर तुम देखोगे तो ये A1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस A1 प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस A2 प्लस A3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस A3 एंड सो ऑन, राइट। अब अगर मैं ये सारे स्क्वायर्स को क्लब कर दूंगा तो क्या होगा, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अप टू AK हो जाएगा, AK स्क्वायर माइनस में ये इनका समेशन आ जाएगा, राइट, कि माइनस में जा रहे थे सब लोग। सही है, यहाँ तक सही चल रहा है, राइट, यहाँ तक सही चल रहा है। अब कहने का ये मतलब है कि अगर ये इक्वेशन ट्रू है, और ये इक्वेशन ट्रू कब होगी, जब एरे गुड होगा, क्योंकि हमने स्टार्ट ही इक्वेशन वहाँ से की थी, अगर तुम देखोगे कि इनका सम ज़ीरो है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एरे गुड है। क्योंकि अगर आगे मुझे जब पता चलता है कि यार इक्वेशन ट्रू नहीं हो सकती, तो मैं बोलूँगा उस केस में एरे गुड नहीं होगा, एरे फॉल्स हो जाएगा और बैड हो जाएगा, मतलब यू कैन से, करेक्ट। अब कहने का ये मतलब है कि अगर LHS इक्वल टू RHS है, और LHS जो है वो एक्चुअली में मल्टीपल है 2 टाइम्स GCD का, तो RHS भी मल्टीपल होना चाहिए 2 टाइम्स GCD का। आ रही है क्या बात समझ में? तो अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो ये इक्वेशन ट्रू जब भी होगी व्हेन RHS विल ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 2 टाइम्स GCD ऑफ A1 A2 A3 अप टू AK, करेक्ट। अब तुम ऐसा सोचो कि व्हाट इज RHS। RHS तो ये है, राइट। तो लेट मी राइट इट हियर कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, राइट, अप टू AK स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK। ये जो है ना, ये डिविजिबल होना चाहिए किससे, 2 इंटू GCD ऑफ A1 A2 A3 अप टू AK से। अगर ये डिविजिबल है मतलब क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे चीज़ें कट रही होंगी, राइट। कट रही होंगी मतलब यहाँ से कॉमन कुछ कुछ निकल रहा होगा, फिर तुम चीज़ों को काट रहे होगे। ये बात आ रही है कि नहीं समझ में? ओके। अब अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चेक करना है कि एरे गुड जब ही रहेगा जब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये 2 टाइम GCD से डिविजिबल हो, करेक्ट। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम ऐसा सोचो, अब तुम ऐसा सोचो कि GCD ऑफ A1 A2 A3 क्या ही होता है। मतलब जैसे लेट्स से कि A1 है कुछ वैल्यू, A2 भी है कुछ वैल्यू, A3 भी है कुछ वैल्यू, लेट्स से तीन ही वैल्यू है अभी, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब A1 का भी कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, राइट, तो उसमें कुछ 2 की पावर आ रही होंगी। लेट्स से तुम बोल सकते हो कि 2 की पावर सम
भी बोल देते हैं, क्या बोलें इसको, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 आ रही है, फिर मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 की पावर भी लेट्स से 3 आ रही है इसमें, है ना, और फिर 5 की पावर भी लेट्स से कुछ 7 आ रही है मान लो। फिर A2 है, A2 में क्या हो रहा है कि 2 की पावर कुछ लेट्स से 5 आई, 3 की पावर 2 आई, और लेट्स से 5 आया ही नहीं, लेट्स से इसमें तो 7 आ गया, 7 की पावर 1 आ गई लेट्स से। फिर इसमें क्या हुआ, A3 में क्या हुआ कि 2 की पावर लेट्स से 3 आई, 3 की पावर लेट्स से 1 आई, और इसमें 5 की पावर 2 आ गई, और 7 की पावर भी 2 आ गई लेट्स से। अब जब तुम इनका जीसीडी लेते हो तो क्या होता है, जीसीडी क्या होता है एक्चुअली में, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, ऐसा बंदा जो सबको डिवाइड करे और ग्रेटेस्ट हो। तो तुम बोलोगे ओके, जीसीडी में जब 2 की कितनी पावर्स होगी, या अब यहाँ पे देखो 2 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो एक बात बताओ क्या जीसीडी में 2 की पावर 3 हो सकती है क्या? तुम बोलोगे नहीं, वरना ये इसको कैसे डिवाइड करेगा। द पॉइंट इज जीसीडी में जो भी मिनिमम पावर है ना इन लोगों की वही होना चाहिए, क्योंकि इसको सबको डिवाइड भी तो करना है। तो मैं बोलूँगा कि जीसीडी में 2 की पावर जो है ना वो 2 आएगी। सिमिलरली 3 की भी जो मिनिमम पावर होगी, जैसे कि 3 2 1, तो फिर 3 की पावर जो है वो 1 आ जाएगी, जीसीडी जो होगा। 5 की पावर क्या आएगी, तो तुम बोलोगे यार 5 तो यहाँ पे 0 ही है, 5 की पावर यहाँ पे तो 0 है, तो 5 की पावर 0 रहेगी मिनिमम। 7 यहाँ पे है नहीं, तो 7 की पावर 0 है, तो 7 की पावर भी 0, जीसीडी ये आएगा। आ रही है बात समझ में, जीसीडी ये आएगा। जीसीडी का आने का ये मतलब है कि इसमें अगर तुम देखो इसमें क्या होगा, ये आएगा, मतलब है ना जीसीडी ये आएगा। चलो ठीक है, तो मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 2 की पावर मिनिमम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 2, मतलब मिनिमम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 2 जीसीडी में। सिमिलरली 3 की पावर क्या होगी, मिनिमम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 3। 5 की पावर क्या होगी, मिनिमम ऑफ ऑल पावर्स ऑफ 5। समझ में आ रही है ना बात, जीसीडी को ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये तो ऐसी एक्सप्लेनेशन सेक के लिए था कि मिनिमम पावर्स ही आती हैं, राइट। ओके, अभी यहाँ जाओ। अभी ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर तो सेम है, तो मैं उसको फिर से दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, लिख लेते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AK स्क्वायर माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK। नीचे क्या होगा, नीचे होगा 2 इंटू, अब जीसीडी क्या है, जीसीडी एक्चुअली में 2 की पावर मिनिमम पावर ऑफ 2, फिर 3 की पावर मिनिमम पावर ऑफ 3, फिर 5 की पावर मिनिमम पावर ऑफ 5 एंड सो ऑन, राइट। जीसीडी तो यही है। ओके ओके, अब तुम्हें क्या पता है कि यार ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, राइट। अच्छा एक बात बताओ कि अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे, है ना, ये 2 नहीं होता, तो फिर तो ये जीसीडी है, ये तो जीसीडी है इन सब का, A1 A2 A3 का, तो ये तो इन सब से डिविजिबल हो ही जाता है यार, क्योंकि यहाँ पे भी A1 A2 A3 के टर्म्स हैं, यहाँ पे भी A1 A2 A3 के टर्म्स हैं, तो जीसीडी तो हो ही जाता। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना तुम्हें, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 2 से क्या हुआ कि अभी जीसीडी यहाँ पे ये 2 + 1 हो गया। अब तुम ऐसा सोचो कि ये जो ऑड वाले सारे प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये तो डिविजिबल हो ही जाएंगे। क्यों क्यों हो जाएंगे, क्योंकि A1 स्क्वायर में भी इतने लोग तो होंगे ही ना, क्योंकि ये तो तुमने मिनिमम पावर्स ली थी। स्क्वायर छोड़ो, तुम तो सिंगल वाले टर्म्स को देख लो, सिंगल टर्म्स में भी A1 में भी एटलीस्ट इतने इतने पावर्स तो होंगे ही ना, क्योंकि तुमने मिनिमम लिया था। तो इन सब में इतने इतने ऑड के पावर्स तो होंगे ही, तो ये तो कट ही जाएंगे। तुम इन सब से इतना इतना कॉमन तो निकाल ही सकते हो, अगर तुम चाहो तो इतना कॉमन निकाल ही लोगे तुम, ये इतना पार्ट, और तुम बोल सकते हो कि ये तो कट जाएगा। बात कहाँ बची, बात एक्चुअली 2 की पावर्स में बची। क्यों, क्योंकि ये एक एडिशनल हमने लिया है 2 की पावर। समझ में आ रही है बात, क्योंकि वो 2 कहाँ से आया, ये एडिशनल 2 कहाँ से आया, अगर तुम देखोगे तो एडिशनल 2 कहाँ से आया था, एडिशनल 2 ये वाला आया था एडिशनल, देखो ये जो 2 नीचे था ना, ये उठ के यहाँ आ गया था, और फिर ये 2 यहीं पे बना हुआ है जब से, देखो यहाँ पे 2 बना हुआ है एडिशनल। इसीलिए तुम लोग ऑड को तो आप इग्नोर कर ही सकते हो, जो ऑड प्राइम फैक्टर्स थे। अब तुम बस इवन वाले, मतलब जो एक्चुअली में 2 की पावर से, उनके बारे में सोचो। आई नो कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही अजीब जा रहा है, बट एक्चुअली में सोल्यूशन इसका ऐसा ही है, राइट। अभी हम देखेंगे आगे कि हमने ऐसा क्यों किया और हम इससे क्या करना चाह रहे हैं, तो अभी बने रहो साथ में। अब मैंने बोला ओके, अब मैंने बोला कि मुझे ये मेक श्योर करना है कि ये जो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AK, मतलब ऑब्वियसली A1 A2 नहीं रहे होंगे, क्योंकि तुमने ऑड जो मिनिमम ऑड्स थे वो हटा दिए,
बट स्टिल मतलब अब तुम बोल सकते हो ना कि फिर भी अभी मैं A1 A2 ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इनको टू AK² मतलब तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम हटा रहे हो, तुम्हें पता है हट जाएंगे, बट अभी तुम नहीं हटा रहे हो, ठीक है, अभी तुम नहीं हटा रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये जो ऑड प्राइम फैक्टर्स है ना ये तो हट ही जाएंगे, तो इसलिए अभी तुम इसको इग्नोर कर दो ऑड वालों को, ठीक है। अब मैंने बोला कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK, ये जो है ये 2 की पावर मिनिमम 2 प्लस 1 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 की पावर ही तो बच गए थे ना, तुम्हें पता है कि ऑड तो सब हो जाएगा कैसे ना कैसे करके। अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है तो अब तुम ये देखो, ठीक है, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। नेक्स्ट पेज खुल जा, चलो ठीक है। तो क्या हुआ था कि हम ये चेक कर रहे हैं कि जो A1² प्लस A2² प्लस A3² अप टू AK² माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK, क्या ये 2 की पावर मिनिमम पावर जो भी 2 है, मिनिमम पावर 2 क्या है एक्चुअली, MP ऑफ 2 क्या है, ये मिनिमम है सारे पावर्स का। जैसे कि 2 की पावर A1 में M1 थी, A2 में जो 2 की पावर आई थी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो M2 थी, A3 में M3 थी एंड सो ऑन। तो GCD में तो मिनिमम ही आती है ना, तो मिनिमम पावर ऑफ 2 ऐसे डिफाइन हो रही है, ठीक है, समझ आ रही है ना बात। मैंने बोला ठीक है, क्या ये M2 प्लस 1 से डिविजिबल है क्या, मैंने सोचा ओके अच्छा इसको अभी इसको समझ लो, है ना, ये ऐसा है, मैं इसको हटा रहा हूँ। मैंने सोचा ओके अब मुझे तो ये निकालना है राइट कि ये एक्चुअली में इससे डिविजिबल है कि नहीं। अब तुम ऐसा सोचो कि मैं एक्चुअली मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि सिंस अगर डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि A1² प्लस A2² अप टू AK² माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK, इट शुड बी मतलब डिविजिबल जब करोगे ना तो मॉड विथ 2 की पावर M2 प्लस 1 शुड बी 0, करेक्ट, ओके। नाउ द पॉइंट इज कि तुम्हें पता है कि A1 में, राइट, तुम्हें पता है कि A1 में कितनी 2 की पावर्स हैं, 2 की पावर M1 होंगी कुछ, A2 में 2 की पावर M2 होंगी, A3 में 2 की पावर कुछ M3 होंगी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, और ये MP2 जो है ना ये एक्चुअली में मिनिमम है A1 A2 A3 का। अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम A1² देख रहे होगे तो उसमें 2 की पावर कितनी हुई होंगी, 2M2 हो गई होंगी ना, A2² में कितनी हुई होंगी 2M2, A3² में कितनी होंगी 2M3। कहने का ये मतलब है कि किसी को भी उठा लो इनमें से, राइट, ये जो स्क्वायर वाले पार्ट है इनमें जो 2 की पावर चल रही होगी ना वो एक्चुअली में MP2 प्लस 1 से बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि तुम तो ऐसा सोचो ये जो MP2 है वो क्या है, वो मिनिमम है M1 M2 M3 का, और जब हमने स्क्वायर कर दिया तो ये जो मिनिमम थे मतलब M1 M2 M3 का में कोई मिनिमम होगा, ऐसे ऐसे सोचो, चलो ठीक है इसको ऐसे सोचते हैं कि M1 जो है वो 3 हुआ होगा, M2 जो है लेट्स से वो 5 हुआ होगा, M3 जो है वो 2 हुआ होगा, तो MP2 क्या हुआ होगा, MP2 क्या हुआ होगा ये बताओ, MP2 तो 2 होगा इन सब का मिनिमम। अब ये बताओ कि जब तुमने A1² किया तो इसमें 2 की पावर्स कितनी होंगी इनके इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, मतलब अगर 2 की पावर 3 थी A1 में, तो जब तुमने A1 का स्क्वायर कर दिया मतलब A1 को A1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 3 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 की पावर 6 हो गया। सिमिलरली ये चीज़ 10 हो गई और ये चीज़ 4 हो गई, तो ये लोग तो वो मतलब जो MP2 प्लस 1 है इससे बड़े ही होंगे ना, इवन जो मिनिमम बंदा होगा लेट्स से 2 है वो मिनिमम है एक्चुअली ये इक्वल थे, तो इसका जो डबल होगा वैल्यू वो इसके इससे बड़ा या बराबर ही होगा ना। लेट्स से अगर यहाँ पे 1 भी होता, M4 1 भी होता तो 2M4 कितना होता, और अगर M4 1 है तो उस केस में तुम्हारा MP2 क्या हो जाता, 1 हो जाता, और तुम्हें तो MP2 प्लस 1 को चेक करना है ना, तुम्हें तो ये चेक करना है ना कि ये जो चीज़ है ये MP2 प्लस 1 से डिविजिबल है कि नहीं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज इवन अगर M4 1 भी होता तो MP2 प्लस 1 कितना ही होता, 2 होता, और अगर तुम इसका डबल भी करते 2M4 करते तो ये 2 होता, और इट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसका ये मतलब है, कहने का ये मतलब है ये जो स्क्वायर्स है ना इनमें सफिशिएंट पावर्स हैं 2 की कि ये इसको टैकल कर लेंगे, मतलब इनमें जो पावर्स है ना इनमें अगर पावर M1² 2M1 है तो ये 2M1 एक्चुअली में ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा MP2 प्लस 1 से, और कहने का ये मतलब है कि एक्चुअली में ये डिविजिबल हो जाएगा
2 to the power mp2 प्लस 1 से, जितने भी स्क्वायर्स हैं किसी भी स्क्वायर को उठा के देख लो। तो कहने का ये मतलब है कि ये पार्ट तो डिविजिबल ही है, इसको तुम इग्नोर कर सकते हो। अब इधर आओ, अब तुम्हें मेक श्योर करना है ये जो पार्ट है ये भी डिविजिबल रहे, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू ak, दैट शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 to the power mp2 प्लस 1, करेक्ट। अब तुम ऐसे सोचो, अच्छा मैं ये नीचे वाली चीज़ों को हटा दे रहा हूँ। अब तुम ऐसे सोचो कि ओके, अब इसमें m1 पावर्स रही होंगी 2 की, इसमें m2 पावर्स रही होंगी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसमें m3 रहेंगी, इसमें m4 रहेंगी। mp2 तो क्या है यार, इन सब का मिनिमम है, इन सब का मिनिमम है। अब तुम ऐसा सोचो कि कुछ लोग तो होंगे ना जो कि जिनमें जो वैल्यू है वो mp2 से ज़्यादा होगी, लेट्स से कि m1 जो है वो mp2 से ज़्यादा हो सकता है। लेट्स से कि मिनिमम वैल्यू m3 थी, तो तुमने बोला m3 और mp2 तो बराबर है, बट m2 m1 m4 ये सब तो mp2 से बड़े हैं, करेक्ट। तो लेट्स से मैंने बोला कि अब यहाँ पे दो टाइप की पॉसिबिलिटी, मतलब दो टाइप के लोग हैं। एक वो लोग हैं ax जिनका जो mx है, मतलब जो 2 की पावर चल रही है उनमें, वो एक्चुअली में mp2 से बड़ा ही है, करेक्ट। इसका ये मतलब होता है कि जो mx है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा mp2 प्लस 1 से। अगर mx बड़ा है इससे तो mx mp2 प्लस 1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो अब इसमें से तुम वो लोग भी हटा सकते हो जिनमें जो मतलब जिनमें जो ये जो m1 m2 आ रहा है ना वो एक्चुअली में मिनिमम नहीं है, करेक्ट, क्योंकि वो लोग भी डिविजिबल होंगे। आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा अभी तक, राइट। काफ़ी ज़्यादा मैथ्स हो रहा है बट प्लीज़ मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं। अब तुम बोलोगे कि वो लोग को सबको हटा दो जिसमें m1, जिसका जो mx है ना वो ग्रेटर देन mp2 है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर वो mx ग्रेटर देन इक्वल टू तो mp2 है, अगर ग्रेटर देन है स्ट्रिक्टली तो ये mp2 प्लस 1 जिससे हम चेक करने जा रहे हैं उससे ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होगा। तो मैंने बोला कुछ लोग फिर हट गए। अब कौन से लोग बच गए होंगे, कौन से लोग बच गए होंगे? वही लोग बच गए होंगे जिनका mx जो है ना वो mp2 के करेक्टली इक्वल होगा, मतलब जिनका जो mx है, मतलब जिसमें जिनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर है वो एक्चुअली सबसे इन सब में मिनिमम होंगी, राइट, विच इज़ नथिंग बट mp2, जिनका mx mp2 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग बच गए हैं, लेट्स से ai1 प्लस ai2 प्लस ai3 एंड सो ऑन। कुछ लोग बच गए जिनका जिनके पास 2 to the power mp है, मतलब जिनके पास, जैसे इसके पास भी 2 to the power mp होगा, mp2, इसके पास भी 2 to the power mp2 ही होगा। समझ में आ रही बात? इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 to the power mp2 ही होगा क्योंकि mp2 मिनिमम है। और मैंने उन्हीं लोगों को बचा लिया है बस कि जो लोग जिनके पास जो पावर्स है ना 2 की वो मिनिमम है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर किसी में ज़्यादा पावर है तो वो तो ऑब्वियसली मतलब 2 to the power mp2 प्लस 1 कट जाएगा उससे। ओके, अब अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि सिंस सब में 2 की पावर mp2 तो है ही, तो हम 2 to the power mp2 कॉमन निकाल सकते हैं और इन सब में से 2 की सब पावर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऑड नंबर बचेगा ऑड 1, फिर ऑड नंबर बचेगा ऑड 2, फिर ऑड नंबर बचेगा ऑड 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो है 2 की पावर mp2 इंटू 2 है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब तुम बोलोगे कि चलो इसको तो काट सकते हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई कि कुछ ऑड नंबर्स हैं, ऑड 1 प्लस ऑड 2 प्लस ऑड 3 एंड सो ऑन। अच्छा ये कितने लोग, और डिवाइडेड बाई 2 है। अच्छा ये बताओ ये लोग कितने होंगे, मतलब इनका काउंट क्या होगा? इनका काउंट वही होगा, इनका काउंट वही होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, हुज m1 like 2 to the power m, right, whose 2 to the power m this m was minimum, है ना, काउंट ऑफ नंबर्स ऑफ m, बिकॉज वही लोग तो बच रहे हैं। देखो जिनका mx बड़ा था तुमने उनको तो हटा दिया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि तुम्हें पता है वो लोग डिविजिबल है। मैंने उन्हीं लोगों को तो रख लिया जिनका जो 2 to the power m था ना इनके बाइनरी सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन में, वो बाकी सब में जो ये पावर है ना 2 की वो मिनिमम थी इन्हीं लोगों में। मतलब इसमें लेट्स से कि मिनिमम सब में 2 थी, तो इसमें भी 2 ही होगी, इसमें भी 2 ही होगी, इसमें भी 2 ही होगी। इसी में अगर 3 पावर थी तो मैंने उसको हटा ही दिया, मैंने बोला कि यार वो तो डिविजिबल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? द पॉइंट इज कि अब ये बताओ कि अब ये कुछ सम है ऑड एलिमेंट्स का और ये 2 से डिविजिबल कब रहेगा?
तो तुम्हें पता है कि जो अगर ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ऑड एलिमेंट्स हो गए, राइट, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो गए अगर ये, तो फिर इनका सम जो है ऑड आ जाएगा और वो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। सही है ना? इसका ये मतलब है कि इनका जो काउंट है, काउंट शुड बी इवन, तब जाके ये जो इक्वेशन है, मतलब तब जाके ये 2 डिविजिबल होगा और तब जाके ये जो हमने इतना सारा किया है अभी तक ये वैलिड माना जाएगा। कहने का ये मतलब है, अब ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई कि काउंट ऑफ नंबर्स हैविंग मिनिमम powers of 2 in their prime factorization, right, should be even. काउंट ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर्स थे ना, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बताओ? हमने स्टार्ट किया था A1 A2 A3 अप टू कुछ कुछ M नंबर्स थे या K नंबर्स थे हमारे पास, राइट। मैं ये बोलूँगा कि इनमें से वो वाले नंबर्स निकालो जिसमें इन सब में सबसे पहले तो नंबर्स निकालो कि जिसमें इन सब की पावर्स ऑफ 2 क्या है, मतलब इनमें कितने पावर्स ऑफ 2 आ रहे हैं। लेट्स से कि इसमें 2 पावर ऑफ 2 आया, इसमें लेट्स से 4 आया, मतलब ये 2 की पावर 2 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, कि उसमें 2 की पावर 4 आ रहा है, इसके उसमें लेट्स से 2 की पावर 3 भी आ रहा है, ऐसे करके कुछ आ रहा है। मैंने बोला व्हाट इज़ द मिनिमम, तुमने बोला लेट्स से 2, तो मैंने बोला उन लोगों की फ्रिक्वेंसी काउंट करो, मतलब उन लोगों को काउंट करो जिनमें जो पावर्स ऑफ 2 है ना वो 2 आ रहे थे, क्योंकि ये मिनिमम है। और ऐसे जितने भी लोग हैं ना उनका जो काउंट है वो इवन होना चाहिए। और ये एक्चुअली में क्या होता है, इसको अगर टेक्निकल शब्दों में बोलें कि ये पावर्स ऑफ 2 क्या होता है, कोई भी नंबर है लेट्स से ए, इसको तुम एक्चुअली में ऐसे लिख सकते हो ना कि 2 की पावर m जितने भी 2 हटे इनटू सम ऑड नंबर। अब अगर तुम इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे ना, किसी भी नंबर का देख लो, जैसे 6 का देखो, 6 में कितना आएगा, 2 इंटू 3 आएगा ना, सिर्फ एक ही पावर है 2 की। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 110। ये एक जो लास्ट में जितने जीरो आते हैं ना उतने ही यहाँ पे 2 होते हैं। ये लास्ट में जीरो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि कितने 2s हैं तुम्हारे पास। कोई दूसरे नंबर का देख लो, लेट्स से 8 में क्या है, 2 की पावर 3, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखो 1000, कितने जीरोज आए, 3 आए। तो इसका ये मतलब है कितने जीरोज आए, 3 आए। इसका ये मतलब है कि इसमें 3 होंगे। अब अगर 3 जीरो आ रहे हैं तो इसका लोएस्ट सेट बिट क्या होगा, थर्ड इंडेक्स पे होगा, थर्ड। मतलब अगर लेट्स से यहाँ पे 1 है, कुछ जीरोज आ रहे हैं, 1 2 3 4 के जीरोज आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें 2 की पावर के होगा, मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में फिर कोई ऑड नंबर होगा, करेक्ट। और कहने का ये मतलब है कि अगर 2 की पावर के है तो इसका जो LSB है, लोएस्ट सेट बिट, वो केथ बिट पे होगा। तुम 6 का देखो, 6 का एग्जांपल लो, 6 क्या है, 110 है। कितने लोग आ रहे हैं इसमें, मतलब 2 का अगर तुम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो क्या है, 2 इंटू 3, मतलब 2 की पावर 1। तो मैं बोलूँगा कि जो फर्स्ट बिट है, मतलब ये 0th बिट है ना, ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, तो ये इसका LSB है, फर्स्ट बिट। और LSB ही ये बताता है कि इसमें कितने 2 की पावर्स आएंगे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सीक्वेंस दिया है तो तुम उसमें वो काउंट करो, काउंट ऑफ नंबर्स हैविंग मिनिमम पावर ऑफ 2। तो मिनिमम पावर ऑफ 2 की जगह तुम यहाँ पे लिख सकते हो हैविंग मिनिमम LSB, लोएस्ट सेट बिट, राइट, इन देयर प्राइम फैक्टराइजेशन भी हटा दो। काउंट ऑफ नंबर्स हैविंग मिनिमम LSB शुड बी इवन। तो अगर कोई भी एरे है, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, ये हमने स्टार्ट वहाँ से किया था कि कोई एरे है, उसमें कुछ नंबर्स हैं, है ना, के नंबर्स हैं, और ये सारे नंबर्स इवन है। और अब हमें पता लगाना है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये एरे गुड हो। तो हमने अब ये ऑब्जर्वेशन, पता है ये जो ऑब्जर्वेशन आई है ना यहाँ पे, इसका यही मतलब है, ये यही बोलता है कि तुम सबसे पहले तो वो काउंट निकालो नंबर्स का जिनका मिनिमम LSB आए, जिनमें मिनिमम लोएस्ट सेट बिट हो। तुमने बोला कि मिनिमम लोएस्ट सेट बिट सबकी क्या है, लेट्स से सब, इसकी LSB लेट्स से कुछ है 3, इसकी है 4, इसकी है 2, इसकी है 0, मतलब 0 तो नहीं होगी, क्योंकि 0 मतलब क्या होता है कि लास्ट में 1 है, और लास्ट में 1 है मतलब क्या होता है कि ऑड है। बट हमने पहले ही अज्यूम कर लिया कि सारे लोग इवन है, हम तो यही बात कर रहे थे ना। तो लेट्स से इसकी 1 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, 1 है, इसकी और 1 है, इसकी और 1 है। मैंने बोला व्हाट इज़ द मिनिमम LSB, तुमने बोला 1। मैंने बोला ठीक है, काउंट करो नंबर्स जिनकी LSB 1 है। तुमने बोला 4 आ रहे हैं, तो क्या ये इवन है 4 काउंट? तो तुमने बोला हाँ, तो मैंने बोला कि हाँ, तो फिर ये जो एरे है ना ये गुड है, इसको हम कैसे भी करके गुड बना सकते हैं, क्योंकि अगर इवन है तो हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली।
जो हमने इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि हम इक्वेशन को रिड्यूस करते करते यहाँ तक आए थे। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर सारे लोग इवन है ना, सारे मतलब किसी भी एरे में सारे लोग इवन है, तो जो काउंट ऑफ नंबर्स हैं जिनकी मिनिमम एलएसबी है, मिनिमम लोएस्ट सेट बिट है, उनको इवन होना पड़ेगा। कोई भी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एनी एग्जांपल, लेट्स से 2,4। तुमने बोला कि ठीक है, टू का एलएसबी क्या है, तो 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0 है, 4 का एलएसबी क्या है, 1 0 0। एलएसबी क्या है, एलएसबी तुम बोलोगे 1 है, क्योंकि इसका एलएसबी 1 है, इसका एलएसबी 2 है। मैंने बोला ठीक है, इसका एलएसबी 1 है, तो कितने लोग हैं जिनका एलएसबी 1 है, तुमने बोला एक ही लोग है, तो इससे तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि काउंट ऑड है ना। लेट्स टेक एनी अदर एग्जांपल, लेट्स टेक 2,6। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 0, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 1 1 0। इसका एलएसबी क्या है, तुमने बोला कि फर्स्ट बिट। इसका एलएसबी क्या है, तुमने बोला फर्स्ट बिट। काउंट क्या है मिनिमम एलएसबी का, तुमने बोला 2। काउंट इवन है, तो तुम बोलोगे कि इससे तुम बना पाओगे किसी तरह। आई डोंट नो तुम कैसे रखोगे, बट हाँ तुम कर पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम वो इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। तो हमने क्या ऑब्जर्व मतलब हमने क्या किया इस प्रॉब्लम में। आई नो कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट है काफ़ी, राइट। ये 2000 रेटेड प्रॉब्लम है और इतना मतलब यूजुअल डी से काफ़ी डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एज्यूम कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो हमने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाली। हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाली कि अगर कोई एरे है जिसमें एटलीस्ट एक ऑड एलिमेंट आ जाता है, तो वो हमेशा गुड है। कि हमने उस बारे में भी बात की जब सम ऑड आ रहा था, और हमने उस बारे में भी बात की जब सम इवन आ रहा था बट उसमें एटलीस्ट एक ऑड एलिमेंट आ रहा था। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी एरे है उसमें अगर एक भी ऑड एलिमेंट तुम्हें दिख गया ना, तो वो एरे गुड है। फिर हमने बात की दूसरे केस की कि जब एरे में सारे लोग इवन ही है, मतलब ये इवन 1 है, इवन 2 है, इवन 3 है, इवन 4 है, और सब अप टू इवन के है। तो यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई, यहाँ पे हमारी ऑब्जर्वेशन ये आई कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि काउंट ऑफ नंबर्स हैविंग मिनिमम एलएसबी शुड बी इवन। अगर ऐसा है तो फिर ये एरे गुड है, अगर ऐसा है तो ये एरे गुड है, अदरवाइज ये एरे बैड है। अगर इसमें काउंट जो है मिनिमम एलएसबी बंद होगा वो ऑड हो गया तो। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ गया कि अब किसी पर्टिकुलर एरे के लिए हम कैसे गुड बैड बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम में एरे को नहीं बताना है, प्रॉब्लम में क्या बताना है, प्रॉब्लम में सारे सबसीक्वेंस काउंट करने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, सारे सबसीक्वेंस काउंट करने हैं, राइट। टोटल कितने सबसीक्वेंस होंगे, 2⁻n-1। अब मैं इसमें से वो सबसीक्वेंस हटाऊंगा जो कि नॉट वैलिड होंगे। नॉट वैलिड कौन कौन से सबसीक्वेंस हो सकते हैं, तुम्हें पता है कि अगर किसी भी सबसीक्वेंस में एक भी ऑड एलिमेंट आ गया तो ये सबसीक्वेंस तो गुड हो जाएगा। नॉट वैलिड वही वाले सबसीक्वेंस हो पाएंगे जिसमें सारे लोग इवन है, इवन 1, इवन 2, इवन 3, इवन के, और फिर एंड, राइट, सारे लोग इवन है, एंड काउंट ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मिनिमम एलएसबी इज ऑड। अगर ऐसा है तो ये नॉट वैलिड सबसीक्वेंस हो जाएगा, करेक्ट है ना, करेक्ट है कि नहीं। तो अगर यहां तक तुम्हें, आई नो कि प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, मुझे बार बार भी ये बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है तो इसका कोड लिखना ईजी है। कोड लिखना एक्चुअली में ईजी है। चलो फिर देखते हैं कोड। देखो कोड देखो। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने एरे को इनपुट में ले लिया, ठीक है। अब मैंने टोटल सबसीक्वेंस निकाले। टोटल सबसीक्वेंस क्या होंगे, 2⁻n-1। अब ये 2⁻n-1 कैसे निकालेंगे, n तो बहुत बड़ा है। तो ये हम एक्चुअली यूज़ करते हैं बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन यूजिंग विथ मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तुम्हें नहीं पता ये क्या है तो तुम जाके सर्च कर सकते हो, मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ। बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, आई होप स्पेलिंग इज करेक्ट। इसको तुम सर्च कर सकते हो जाके। तो इससे क्या होता है, मैंने ये पावर फंक्शन लिख रखा है, तुम देखोगे अगर ये कोड, मैं कोड डालूंगा ही लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, तो तुम ये देखोगे कि ये पावर फंक्शन ऊपर एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे ये देखोगे तो ये इम्प्लीमेंटेड है, विच इज नथिंग बट बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्विकली मतलब कैलकुलेट कर देता है e⁻b। नाउ मैंने क्या किया, मैंने एक काउंट एरे बनाया। ये काउंट एरे क्या है यार, मैंने काउंट एरे बनाया कि ओके हर पर्टिकुलर मतलब अगर कोई एलिमेंट है a1, इसकी एलएसबी क्या है,
LSB को चाहिए LSB 1, तो मैंने काउंट एरे में काउंट ऑफ LSB 1 प्लस प्लस कर दिया, मतलब कोई पर्टिकुलर बिट के लिए कितने लोग हैं सच दैट उनकी LSB ये है पर्टिकुलर। LSB कैसे निकालेंगे, तो वही कितनी बार ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये बनाया एक काउंट, फिर मैंने नॉट वैलिड से 0 को इनिशियलाइज किया, मतलब ये नॉट वैलिड सब सीक्वेंस को काउंट करेगा। और फिर मैंने बोला कि ठीक है इवन कितने लोग हैं, तो तुमने बोला कि इवन तो इतने लोग हैं, ठीक है। अभी मैं हर बंदे की LSB निकाल रहा हूँ, और हर बंदे की नहीं निकाल रहा हूँ एक्चुअली, इवन लोगों की निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉट वैलिड होंगे ना सब सीक्वेंस, उसमें सारे लोग इवन ही होंगे, राइट, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं काउंट एरे जो है ना, ये काउंट एरे एक्चुअली क्या करेगा कि हर बिट के लिए मुझे बताएगा कि कितने लोग हैं ओरिजिनल एरे में जिनकी LSB ये है। मैं बोला कि ठीक है AI की अपन LSB निकालते हैं। LSB क्या होता है, LSB क्या होता है, LSB यही होता है ना कितनी बार इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने वही देखा, देखो जितनी भी बार ये 2 से डिवाइड हो सकता है, मैं LSB प्लस प्लस करता गया, LSB को 0 से इनिशियलाइज करता गया, फिर मैंने क्या किया, काउंट ऑफ LSB प्लस प्लस कर दिया। अब अगर तुम्हें यहाँ तक समझ आ रहा है तो मुझे पता है कि ठीक है, मुझे क्या पता है कि मेरे पास अब काउंट आ चुका है, राइट, हर बिट की LSB का, है ना। मुझे पता है कि चलो ठीक है 0 बिट पे तो नहीं होगा कोई, क्योंकि मैंने सारे इवन नंबर से लिए हैं, और क्योंकि मुझे पता है कि ऑड तो अगर एक भी आ गया तो सब सीक्वेंस वैलिड ही है। तो मुझे पता है कि चलो ठीक है यहाँ पे बिट वैल्यू मतलब बिट का लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, लेट्स से काउंट ऑफ बिट, ये देखो काउंट ऑफ बिट, मैंने बोला ठीक है 1 जिसका मतलब फर्स्ट बिट बोले तो जैसे 6, तो ये है फर्स्ट बिट, ये 0th बिट है, ठीक है, 0 इंडेक्सिंग चल रही है। मैंने बोला कि यहाँ पे काउंट बिट 3 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे कुछ और आया, लेट्स से 10 आया, यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे कुछ भी आया, 3 आया। ये काउंट है एक्चुअली कि 15 लोग ओरिजिनल एरे में ऐसे हैं जिनका LSB 7th बिट है, 12 लोग ओरिजिनल एरे में ऐसे हैं जिनका LSB 6th बिट है। तो मैंने अच्छा 32 तक ही क्यों लिया, क्योंकि तुम अगर देखोगे, अच्छा मैं ये प्रॉब्लम को दूसरे टैब में खोल लेता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बोलते बोलते काफ़ी गला सा बैठ गया है, बट स्टिल इट्स ओके। द पॉइंट इज कि तुम देखोगे कि जो वैल्यूज़ है ना वो 10⁻9 तक ही जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट मतलब कितने बिट्स होंगे किसी नंबर में, तो वो होंगे 2⁻30, है ना, एज यू कैन सी ये 10⁻9 तक हो गया। दैट्स वाई मतलब मैंने सिर्फ 32 तक ही लिया काउंट बिट। तो अब एक बात बताओ, अब मुझे वो बताओ कि कितने नॉट वैलिड सब सीक्वेंस होंगे सच दैट उनमें मिनिमम LSB 1 हो। तो मैंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू मेक श्योर कि वो जो सब सीक्वेंस है उसमें ऑड नंबर ऑफ दीज गाइज होने चाहिए, राइट, समझ आ रही है बात। ऑड नंबर अगर मैंने रख लिया इन लोगों का, लेट्स से मैंने एक ही को रखा बस जिसका LSB 1 है, अब मैंने इनमें से कितने ही लोग रख लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि पूरे सब सीक्वेंस का LSB क्या होगा, अगर इस बंदे का पर्टिकुलर बंदे का LSB 1 है तो मिनिमम तो अभी यही है ना, क्योंकि मैं बाकी तो बिगर LSB रख रहा हूँ लोगों को। तो द पॉइंट इज कि अब देखो कोड में क्या हो रहा है, हर बिट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर काउंट ऑफ बिट 0 है इसका मतलब कि कंटिन्यू कर दो, कोई बंदा आया ही नहीं है इस बिट के LSB वाला। अदरवाइज अदरवाइज देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम यहीं से देख सकते हो एक्चुअली। अब मैं ये 1 पे आया, मैंने बोला ठीक है, अब 1 पे मैं सिंस काउंट 3 है तो मैं बोल सकता हूँ कि चलो 1 भी ले सकते हैं, कोई एक को उठाया या फिर कोई 3 लोगों को उठाया, राइट, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग कि हमें तो ऑड लेना है ना, नॉट वैलिड निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है, नॉट वैलिड सब सीक्वेंस। मैंने बोला या तो 1 ले सकते हैं, 1 से इनिशियलाइज करो, काउंट बिट तक जा सकते हैं, 1 को आई को जो है +2 से बढ़ाते जाओ, मतलब पहले 1 देखो, फिर 3 को लेके देखो, फिर 5 को लेके देखो, फिर 7 को लेके देखो, राइट। मैंने यही किया। अब मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर इनमें से मैं कुछ ऑड नंबर्स ले रहा हूँ तो क्या होगा, टोटल में से काउंट बिट में से मुझे कितने वेज होंगे, राइट, मुझे तो इतने जो जो भी ऑड में ले रहा हूँ उतने तो सिलेक्ट करने होंगे, विच इज़ नथिंग बट NCR, है ना। अब अगर मैंने सिलेक्ट कर लिए ऑड गाइस, तो अब मैं बोलूँगा कि ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये जो बचे हुए एलिमेंट्स ये कितने होंगे, टोटल इवन -10 मच, राइट, क्योंकि अब इनको नहीं ले सकता मैंने इसीलिए यहाँ पे ये किया है कि इवन काउंट में से काउंट बिट अभी हटा दो, क्योंकि मुझे
ये जो बाकी एलिमेंट्स जिनका एलएसबी बड़ा है उन्हीं को अब मैं इंक्लूड कर सकता हूँ ना, मैं किसी ऐसे एलिमेंट को थोड़ी इंक्लूड कर सकता हूँ जिसका एलएसबी छोटा है, अदरवाइज मिनिमम एलएसबी ये रहेगा ही नहीं, करेक्ट। तो अब मैं बोलूँगा ठीक है, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना टोटल, इनका टोटल है मेरे पास, विच इज़ नथिंग बट जस्ट इवन काउंट, क्योंकि इवन काउंट को मैंने एक्चुअली में काउंट कर लिया था कि टोटल कितने इवन लोग हैं। अब उसमें से मैंने ये वैल्यू हटा दी है, तो ये लोग आ गए ना टोटल। अब ये सारे लोगों के पास दो ऑप्शन है, इनको लो चाहे ना लो, तो इनको तुम ऐसा बोल सकते हो कि 2 to the power इवन काउंट, इतने वेज होंगे। और वही मैंने किया है, देखो इंट वेज इज नथिंग बट एनसीआर। अभी एनसीआर फंक्शन कैसे बनाते हैं, तो ये भी मॉड्यूलर अरिथमेटिक होता है। तो एनसीआर वो अभी अभी तुम सोचो, अभी सपोज करो कि बना लिया हमने कैसे भी, और बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे बनाते हैं। तो मैंने बोला एनसीआर ऑफ काउंट बिट ऑफ आई, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, काउंट बिट में से आई लोग सेलेक्ट करो, उसके बाद इसको पावर ऑफ 2 की पावर इवन काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। और मैंने बोला कि ये जो जितने भी वेज आए ना नॉट वैलिड में इसको ऐड करते जाओ, क्योंकि ये जो वेज आ रहे हैं ना ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि इनमें जो मिनिमम एलएसबी है ना वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। यही तो मैंने किया है, देखो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मैं दे रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, मैं आंसर में से आंसर क्या होगा एक्चुअली, टोटल सबसीक्वेंस माइनस नॉट वैलिड सबसीक्वेंस। तो मैं चेक कर लूँगा कि आंसर नेगेटिव तो नहीं आ रहा है, सिंस मॉड्यूलर अरिथमेटिक है ना, तो अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो नेगेटिव हो सकता है आंसर। तो अगर आंसर नेगेटिव है तो मैं बोलूँगा इसमें मॉड ऐड कर दो और आंसर को प्रिंट कर दो। अब बचा है कि ये एनसीआर कैसे बनाया। तो एनसीआर अगर तुम्हें पता है तो एनसीआर क्या होता है, जब जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल, मतलब एनसीआर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर एलिमेंट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, राइट। तो अल से ओके एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो वही मैंने किया है, मैंने सबसे पहले तो फैक्टोरियल सब लोगों के लिए निकाल लिए इस तरीके से, देखो, और मैं एनसीआर फंक्शन में आ गया, मैंने यही किया है, देखो एन फैक्टोरियल यहाँ से आ गया। अब मुझे डिनोमिनेटर क्या होगा, आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, लेकिन डिनोमिनेटर जो है इसको डिवाइड करना है, मॉड्यूलर अरिथमेटिक में डिवीजन डायरेक्ट नहीं करते हैं हम। मॉड्यूलर अरिथमेटिक में डिवीजन कैसे करते हैं, मॉड इनवर्स लेके करते हैं। अब तुम्हें नहीं पता है मॉड इनवर्स क्या होता है तो सर्च कर लेना, मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो दैट्स व्हाट आई हैव रिटर्न कि मॉड इनवर्स। अब मॉड इनवर्स एक और फंक्शन है जो कि मॉड इनवर्स कैलकुलेट करके देगा मुझे डिनोमिनेटर का, और मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा। So yeah, that's it for this explanation. मतलब that's it for the solution for this problem. तो मैं ये कोड जो है ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डोंट वरी, यहाँ पे ये कोड को आके तुम आराम से देख सकते हो। तो या आई होप कि तुम्हें ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम इतना इजी नहीं है, तो अगर समझ में नहीं भी आता है तो इस वीडियो को तुम रीवॉच कर सकते हो, राइट। मतलब इसको तुम पीछे जाके फिर से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने एवरीथिंग मतलब सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ भी हेल्प हुई हो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू कोडेरा चैनल, एंड प्लीज़ राइट योर फीडबैक और एनीथिंग यू वांट टू से। मतलब इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो यू हैव रिटन राइट कि ग्रेट एक्सप्लेनेशन, so your these kind of comments na actually motivates me to make more content, right? Yeah, please write comment ki whatever you feel about this video, and if you have any feedback for me, so please write that also, and I'll be very happy to implement that feedback in the future videos. So yeah guys, that's it for this video. किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तक के लिए बाय, टेक केयर।